यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 31 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 31 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों अब होली खत्म हो गई है और आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है। तो आप अब यहाँ पर जुई जान लगा दीजिए, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उसकी लगाइए और जितनी रिवाइज कर सकते हैं आप चीज़ों को, जो चीज़ें पढ़ी हुई है आपकी उसे रिवाइज करिए अधिक से अधिक। और दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है वो भी इंग्लिश वाली, ठीक है, इंग्लिश वाली आज शाम से जाकर आप यहाँ पर मार्केट में ले सकते हैं। मैं शाम में एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा अलग से कि बुक जो है वो अवेलेबल हो गई है। तो इंग्लिश वाले अभ्यर्थी जो भी करंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे थे, तो फिलहाल रांची में आज यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, मिल जाएगी, आप इसे जाकर खरीद सकते हैं। और 2 से 3 दिनों में, इधर होली की छुट्टी हो गई थी इसलिए थोड़ा देर हुआ है, 2 से 3 दिनों में आपके सभी अन्य शहरी शहर जो है जिले हैं वहां पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी ये पुस्तक। ठीक है, तो आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों सभी लोगों के लिए अपडेटेड करंट अफेयर्स की बुक जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप इसे खरीद सकते हैं किसी भी नजदीकी दुकान से, ठीक है, पुस्तक दुकान से। चलिए हम लोग यहाँ पर आज 31 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत झारखंड में कुल कितने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में कुल 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार की एक भारतमाला परियोजना है जिसके अंतर्गत झारखंड में कुल 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसका फिलहाल डीपीआर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार की योजना भारतमाला के तहत झारखंड के हिस्से में बनने जा रहे 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार कर लिया गया है। ठीक है, डीपीआर तैयार कर लिया गया है। पहला कॉरिडोर जो है वो रांची से लिट्टीबिड़ा तक बनाया जाएगा और इसके तहत बनने वाली सड़क जो होगी वो पूरी तरह ग्रीन फील्ड सड़क होगी। ठीक है, पूरी तरह ग्रीन फील्ड सड़क होगी। इसका अलाइनमेंट खेतों से रखा गया है, वन क्षेत्रों से नहीं। ठीक है, वनों के बीच से सड़क नहीं गुजरेगा, क्योंकि जब वनों के बीच से, जंगल के बीच से जाएगा तो काफी पेड़ जो है वो उसे कट करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, जो कि पर्यावरण पर काफी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका अलाइनमेंट खेतों से रखा गया है, वन क्षेत्रों से नहीं। दूसरा कॉरिडोर जो है वो रायपुर से धनबाद तक बनेगा। इसके तहत बनने वाली सड़क कहीं कहीं ग्रीन फील्ड भी है, यानी कि कहीं कहीं जब बीच जंगल से भी गुजरी है तो वहां पर पेड़ों की कटाई भी की जाएगी। डीपीआर के प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार रांची से लिट्टीबिड़ा तक लगभग 145 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क पूरी तरह ग्रीन फील्ड होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है यहाँ पर घुमावदार ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा टेढ़ा नहीं होगा, सीधा रास्ता होगा और ये खेतों के बीच से रास्ता जो है वो बनाया जाएगा। यानी यह वन जंगल से न गुजरकर कम घुमावदार अलाइनमेंट के साथ मुख्य रूप से खेतों से होकर गुजरेगी और आबादी जो है आबादी वाले क्षेत्रों से दूर यहाँ पर इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक डीपीआर के मुताबिक झारखंड की सड़कों को बनने में करीब 2800 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो अनुमान लगाया गया है। तो ये जो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी अनुमानित राशि जो है खर्च की जाएगी वो 2800 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है। इसे 4 हिस्सों में बांट कर इसे बनाया जाएगा। ठीक है, कुल 4 हिस्सों में इसे बांट कर बनाया जाएगा इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को। तो झारखंड में कुल 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे भारतमाला परियोजना के तहत, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, भारतमाला परियोजना, और उसके तहत झारखंड में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर की निर्माण की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के कितने प्रस्वीकृत स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा? झारखंड के कितने प्रस्वीकृत स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 267 स्कूलों को, कितने स्कूलों को? 267 स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा। राज्य के जो सरकारी स्कूल होंगे, उर्दू विद्यालय होंगे, स्कूल होंगे, उन सभी स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो राज्य के 267 स्वीकृत विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा।
इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 मार्च 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय और मदरसा को 39 करोड़, ठीक है, 39 करोड़ 26 लाख 34,865 की अनुदान राशि दी जाएगी। 39 करोड़ 26,34,865 रुपये की राशि जो है वो इन विद्यालयों को अनुदान के रूप में दी जाएगी वित्तीय वर्ष 2021-22 में। तो इस वर्ष इन सभी विद्यालय को, स्कूलों को जो है यहाँ पर कुल अनुदान जो राशि दी जाएगी वो इतनी दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस सूची में कुल कितने स्कूल हैं? 267 है, यानी कि 267 स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 26 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के कितने शहरों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए करार हुआ है? ठीक है, तो झारखंड के कितने नगर निकायों में, कितने शहरों में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए करार हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 5 नगर निकाय, कुल 5 शहरों में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर करार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 26 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कुल 5 झारखंड के जो कुल 5 शहर हैं, नगर निकाय हैं, उन पर वायु प्रदूषण किस तरह से कम किया जा सकता है, इसके लिए करार हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 26 मार्च 2021 को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में झारखंड के 5 नगर निकायों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर एमओयू किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची नगर निगम और बीआईटी मिश्रा के बीच एमओयू संपन्न हुआ है। ठीक है, तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, रांची नगर निगम और बीआईटी मिश्रा के बीच एमओयू संपन्न हुआ है। जबकि धनबाद में आईएसएम धनबाद, धनबाद नगर निगम और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एमओयू हुआ है। इस एमओयू के तहत शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कैसे कम किया जाए, इस दिशा में कार्य किया जाएगा। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर तकनीकी सलाह बीआईटी मिश्रा और आईएसएम धनबाद की ओर से दिया जाएगा। रांची जमशेदपुर जुगसलाई में बीआईटी के साथ यहाँ पर करार हुआ है। ठीक है, मांगों के लिए, जुगसलाई मांगों के लिए बीआईटी के साथ करार हुआ है, बीआईटी मिश्रा के साथ करार हुआ है। तो कुल झारखंड के 5 शहरों में, 5 नगर निकायों में वायु प्रदूषण की जो मात्रा है उसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए करार हुआ है राज्य के अलग-अलग जो नगर निकाय हैं, शहर हैं, उनमें विभिन्न संस्थानों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर शिक्षा अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए आईआईएम रांची ने किस संस्थान के साथ करार किया है? शिक्षा अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए आईआईएम रांची ने किस संस्थान के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है एम्स देवघर। ठीक है, एम्स देवघर के साथ आईआईएम रांची ने शिक्षा अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए करार किया है, एमओयू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आईआईएम रांची ने देवघर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ करार किया है, एम्स देवघर के साथ करार किया है। यह करार ज्ञापन शिक्षा अनुसंधान और सेवा क्षेत्र में सहयोग के लिए है, ताकि सहयोगात्मक व्यवस्था विकसित की जा सके। एमओयू के तहत दोनों संस्थानों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के लिए सहयोगी शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भागीदारी होगी। ठीक है, तो यहाँ जो करार हुआ है वो आईआईएम रांची और एम्स देवघर के बीच में करार हुआ है। इस एमओयू का उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा प्रबंधन, अनुसंधान और सेवा क्षेत्रों में आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आईआईएम रांची और एम्स देवघर के बीच में करार हुआ है भविष्य में। ठीक है, भविष्य में जो भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में और साथ ही साथ यहाँ पर प्रबंधन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हरियाणा के चंडीगढ़ में चल रही सब जूनियर बालक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के अमित को कौन सी पदक
प्राप्त हुई है, कौन सी पदक उन्होंने जीत हासिल की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने रजत पदक जीत हासिल की है। कौन सी पदक? रजत पदक उन्होंने जीत हासिल की है सब जूनियर बालक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में, जो कि हरियाणा के चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हरियाणा के चंडीगढ़ में चल रही सब जूनियर बालक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के अमित गोप ने, ठीक है, अमित गोप ने पहले दिन 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत हासिल की है। झारखंड के जेएसपीएस के अंजित मुंडा, ठीक है, अंजित मुंडा ने 51 किलो वर्ग में हरियाणा के पहलवान को पटकनी देते हुए कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। तो झारखंड के दो पहलवान हैं, एक हैं अमित गोप जिन्होंने 80 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक जीत हासिल की है, और वहीं 51 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के जो पहलवान थे उनको हराते हुए कांस्य पदक जीता है किसने? अंजित मुंडा ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है यहाँ पर देख लीजिए अमित गोप और अंजित मुंडा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है प्रदीप कुमार। कौन है? प्रदीप कुमार है मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक। ये काफी पुरानी पुस्तक है और ये अभी फिलहाल चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? प्रदीप कुमार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूर्व पीसीसीएफ प्रदीप कुमार के द्वारा पुस्तक में बाघ हूं मैं लिखा गया है, ठीक है, तो उनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया है। इस किताब के अनुसार वर्ष 1972 ईस्वी में उद्यान में, ठीक है, जो पलामू टाइगर रिजर्व है वहां पर कुल 22 बाघ थे। ठीक है, वर्ष 1972 में यहाँ पर जो कुल बाघों की संख्या थी वो 22 थी। 1995 में यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़कर 71 हो गई थी, जो अब तक की सबसे अधिकतम है ये। ठीक है, उनकी संख्या जब हुई का गिनती हुई थी, उनकी बाघों की गिनती हुई थी वर्ष 1995 में, तो कुल बाघों की संख्या जो थी वो 71 हो गई थी। पीटीआर में बाघों की गणना फिर से शुरू हो गई है। पिछले वर्ष एक भी बाघों की संख्या का पता नहीं चल पाया था। तो पिछले वर्ष एक भी बाघ अभ्यारण्य में है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य में का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1129.93 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो एरिया है अभ्यारण्य का कह सकते हैं यहाँ पर 1129.93 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बाघों के लिए। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की थी। तो पलामू टाइगर रिजर्व को जो बाघ अभ्यारण्य की घोषणा की गई थी वो वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, घोषणा की गई थी, इसे बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल फिर से बाघों की गिनती जो है पीटीआर में पलामू टाइगर रिजर्व में फिर से शुरू हो गई है, और लगभग एक महीने के अंदर जो है यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर पता चल पाएगा कि बाघों की संख्या जो है वो इस अभ्यारण्य में कितनी है भी या भी नहीं भी है। तो इसकी जानकारी जो है वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल जो है यहाँ पर बाघों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछले वीडियो में। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था, आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, आदित्यपुर होगा। ठीक है, आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हब का निर्माण किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के सरायकेला जिले में स्थित आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। यह एक विशेष औद्योगिक पार्क होगा। इस परियोजना की लागत जो होगी वो 186 करोड़ होगी, जिसमें केंद्र सरकार 41.48 करोड़ रुपए अनुदान देगी, 50 करोड़ रुपए का अनुदान रियायत देगी, 60 करोड़ का विशेष अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 82 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? आदित्यपुर में किया जा रहा है। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज का प्रश्न है, पहली एथलीट कौन है झारखंड राज्य की
पहली एथलीट कौन है जिन्होंने राज्य से पहली बार राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो झारखंड की पहली एथलीट कौन है जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर सुप्रीति कच्छप, ब्यूटी डुंगडुंग, अंजलि तिर्की या फिर हिमाचल दास। तो आपको कमेंट कर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन-सा होगा? पहली एथलीट कौन बनी है झारखंड की जिन्होंने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है? तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी जेपीएससी की ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। वो अब हमारे ऑफिशियल ऐप पर यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगल टेस्ट यहाँ पर मात्र आप 20 रुपीज़ भुगतान करके टेस्ट दे सकते हैं। और 15 जो यहाँ पर 15 फुल टेस्ट है उसके लिए यहाँ पर आप 300 रुपीज़ पे करके 15 टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हमारे ऑफिशियल ऐप पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में ले जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारा ऐप। ठीक है, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए और जेपीएससी की जो टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप वहाँ पर परचेज करके पे करके आप पे टेस्ट सीरीज यहाँ पर दे सकते हैं। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध।